देखिए, ये अभूतपूर्व है, ये एक तरीके का चमत्कार है और मुझे लगता है कि पीएमएलए जैसे मामले में 40 दिनों के अंदर बेल मिलना, वो भी देश की सबसे बड़ी अदालत से, इसके पीछे ईश्वर की कोई बड़ी, मुझे लगता है, प्लानिंग है, कोई बड़ा डिज़ाइन है। हनुमान जी का, बजरंग बली जी का इसके अंदर सीधा मुझे लगता है कुछ ना कुछ इंटरवेंशन है। और जिस मुहाने पे ये चुनाव खड़ा है कि आज कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि चुनाव किस तरफ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा, इंडिया अलायंस की तरफ जाएगा। देखिए, अब केजरीवाल कम से कम विक्टिम कार्ड तो नहीं खेल पाएंगे। ये तो नहीं कहेंगे कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, वो दुर्भावना के शिकार हैं, सारी की सारी अदालतें, सारी की सारी एजेंसियां उनके खिलाफ लगी हुई हैं, तो कम से कम इससे वो बचेंगे और इज्जत करना सीखेंगे देश की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसको। और दूसरी बात और ज़रूरी बात ये भी है कि उनको अंतरिम जमानत मिली है, उनको रिहाई नहीं मिली है और बाकायदा 2 जून को वापस उनको जाना पड़ेगा जेल में। तो ये भी बात बस साफ तौर से कर दी गई है। अब वो मुख्यमंत्री के तौर पर प्रचार करेंगे ये नहीं माना जा सकता है, लेकिन पता चलेगा, लेकिन प्रचार वो करेंगे तो करें। और कम से कम इसके बाद वो इस तरह के जो लाछन लगाते हैं हमारी डेमोक्रेसी पर, हमारी अदालतों पर, वो ना लगाए। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले से सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत नहीं मिली, इस फैसले से सत्य की विजय हुई है, इस फैसले से लोकतंत्र की विजय हुई है, इस फैसले से देश के संविधान की विजय हुई है। हमारे देश के इतिहास में जब जब संविधान खतरे में आया है, जब जब लोकतंत्र खतरे में आया है, तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट सामने आया है और लोकतंत्र की रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। क्या बेल मिला? बोले आप चोर है लेकिन आप 1 महीना का कैंपेन करो। वो बेल बोलता है क्या? कोई रेस्पेक्टफुल लोगों बेल लेगा ही नहीं, बोलेगा आई पोलाइटली डिक्लाइन। और क्या बेल है कि आप जाओ 1 तारीख फिर वहां पास आ जाओ। थैंक यू। चलो, केजरीवाल को जेल या बेल के बजाय सबसे पहले उससे मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहिए। वो हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले के एक अभियुक्त हैं और वो अभियुक्त अब तक जेल में था और आगे भी 1 जून के बाद उसको जेल में जाना पड़ेगा। तो जेल में जो अभियुक्त है वो सरकार कैसे चला सकता है? ये एक बड़ा प्रश्न है। सवाल संवैधानिक प्रावधानों का नहीं है, सवाल नैतिकता का है। केजरीवाल स्वयं कहा करते थे कि किसी भी नेता पर कोई आरोप लगे तो उसको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन जब केजरीवाल पे शराब घोटाले का आरोप लगा तो वो इतना बेशर्म आदमी है कि उसने अभी तक अपना पद नहीं छोड़ा है। तो ऐसे पद लोलुप केजरीवाल के बारे में मेरा यह कहना है कि उसकी पार्टी के लोग, देश के लोग, दिल्ली के लोग सबसे पहले उससे यह कहें कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़े और शांति से जो आरोप लगे हैं उन आरोपों के बारे में कानूनी कार्रवाई तक इंतजार करे, उसके बाद आगे जाके कोई भूमिका बनाए। From breaking news, detailed analysis, in-depth interviews and explainers, follow the Times of India. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.